हेलो दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 एटम, जिसमें आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेट होगा, कैसे एक्सपेरिमेंटल होता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती है, विद फिगर के साथ हम आपको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड जो मॉडल दिए थे न्यूक्लियस का, वो भी आपको हम बताएंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या दिए थे, कैसे दिए थे, वो पूरी चीज़ को डिफाइन करेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। आपको इस चैप्टर की सारी कंक्लूजन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रदरफोर्ड न्यूक्लियर ऑफ मॉडल क्या होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा, स्कैटरिंग की प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने डिफाइन किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, वो बताएंगे। और साथ ही साथ आप हमको बताएंगे कि रदरफोर्ड ने मॉडल क्या दिया था। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा लिख देते हैं सीधे सीधे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बताते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। फिर भी आपको हम आज बताने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ करके, क्योंकि नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सबसे पहले 1906 में रदरफोर्ड ने स्वयं इसका एक्सपेरिमेंट किया था। बट बहुत सी चीज़ें उनको मिली नहीं थी, बहुत सी चीज़ें उनको क्लियर मिली नहीं थी। कुछ चीज़ें अभी वो और खोजना चाहते थे, और चीज़ें जानना चाहते थे। तो उन्होंने 1911 में अपने दो स्टूडेंट जो उनके लैब में थे, जो उनके स्टूडेंट थे, उनसे कहा कि एक्सपेरिमेंट करो और पूरा ऑब्जर्वेशन को हमें बताओ। रदरफोर्ड ने इन दो स्टूडेंट से कहा, कौन कौन स्टूडेंट थे? एच गीजर, नाम अजीब है, कुछ भी पढ़ लो, एच गीजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन, ये दो स्टूडेंट हैं। 1911 में इनसे बोला गया कि आप एक्सपेरिमेंट करके पूरा ऑब्जर्वेशन हमें क्या करो, डिफाइन करो। तो इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया 1911 में। और ये स्टूडेंट किसके थे? विद द सजेशन ऑफ, या स्टूडेंट ऑफ किसके? रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। इनके सजेशन पे, लैब इनका था, पैसा इनका था, फाइनेंस इन्होंने किया था। तो इन्हीं के सजेशन पे एच गीजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन नाम के दो स्टूडेंट, इनकी बात करें तो इनके पास बैचलर की डिग्री नहीं थी, इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, पर इनके स्टूडेंट थे, इनके लैब में काम करते थे। तो इनके कहने पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया और एक्सपेरिमेंट करके पूरे ऑब्जर्वेशन को जे थॉमसन को रदरफोर्ड को उन्होंने बताया। हाँ, हम बात करते हैं जे थॉमसन, ये रदरफोर्ड भी स्टूडेंट थे किसके? जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो मतलब ये कड़ियाँ कहीं ना कहीं तीनों से जुड़ी हुई थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे गीजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन। ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो कहीं कहीं किताबों में मिलता है आपको गीजर, अर्नस्ट एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कहीं मिलता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कहीं तीनों चारों का नाम आता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्सपेरिमेंट किसी एक का नहीं था, सदियां लग गई इसको बनाने में, सोचने में, समझने में, खोजने में। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने। तो आइए हम आपको एक्सपेरिमेंट आज पढ़ाते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। चलिए देखिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको बता दें कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1906 में, 1906 में रदरफोर्ड ने स्वयं किया था। बट उतनी एक्सपेरिमेंट में उतनी क्लियरिटी नहीं उनको मिली, उतने जो चाहते थे वो चीज़ उनको मिली नहीं। तो उन्होंने करीबन 1911 में, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years लेटर, 5 साल बाद अपने स्टूडेंट एच गीजर
गीगर जीगर जो पढ़ना चाहे आप उसको पढ़ सकते हैं, नाम ही है। एंड अर्नस्ट मार्स्टेन नाम के 2 स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि आप इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करिए, फिर से एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, उसको बताइए। तो बता दें एस गीजर एंड अर्नस्ट मार्स्टेन जो ऑन द सजेशन ऑफ अर्नस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, तो इनके कहने पर उन्होंने किया था। और ये जो अर्नस्ट रदरफोर्ड हैं ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये भी स्टूडेंट किसके थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो पूरी की पूरी एकेडमी ये पूरा का पूरा मिलजुल करके ये डिफाइन किया था। तो किसी किसी बुक में आपको मिलता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, किसी किसी बुक में मिलता है तीनों का एक्सपेरिमेंट, किसी में चारों का एक्सपेरिमेंट मिलता है। तो कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। चलिए देखिए उन्होंने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोर्स लिया था, ठीक है, एक सोर्स लिया था, ये सिस्टम में एक सोर्स लिया था, दिख रहा है आपको। इस सोर्स में इन्होंने क्या किया, इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, लिख देते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जनरली इसको बिस्मिथ BI ये होता है, जिसकी एनर्जी लेवल होती है नियर अबाउट टू एनर्जी लेवल 5.5 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी लेवल बिस्मिथ की। इतने की स्पीड से ये अल्फा यहाँ से धक 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 चलेगा, बिल्कुल फायर्ड होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है जब अल्फा से ये बिस्मिथ से जब अल्फा रे निकलेंगी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब स्कैटर होंगे तो वो तो जनरली इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, मतलब चारों तरफ वो स्कैटर होंगे, चारों तरफ होंगे। तो ये चाहते थे कोई एक पर्टिकुलर बीम जाए, सीधा जाए, ठीक है। बाकी सब जगह हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, हर जगह सेटअप नहीं लगा सकते ना कि यहाँ भी जाए तो उसको पकड़े, वहाँ जाए तो उसको पकड़े। हम एक पर्टिकुलर एक बीम को पकड़ना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लेड ब्रिक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, लेड ब्रिक्स। इसका क्या काम था कि अल्फा पार्टिकल को स्कैटर होने से रोके, जो इधर उधर जा रही है उसको क्या करे, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और थोड़ा इसको और नीचे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ये हो जाता है। कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल ईजी है, एकदम आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही सोच करके कि आपको और बेटर से बेटर समझ में आए। वैसे तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, जब पूरी वीडियो देखोगे तभी तो क्लियर होगा। ये कुछ ऐसे, ये लेड ब्रिक्स थे, लेड के बने हुए ब्रिक्स थे, जिनका काम क्या था, इसको स्कैटर्ड अल्फा को रोकना। मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल, ऐसे एक सिंगल अल्फा पार्टिकल क्या करे, यहाँ से मूव करे, अल्फा पार्टिकल मूव करे, निकलेंगे सब तरफ, चारों तरफ निकलेंगे, चारों तरफ जाएंगे। और जाने के बाद क्या करेंगे, हम सबको छोड़ करके केवल एक पे फोकस किए, उसे बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल बीम बोलते हैं, झुंड जो होता है बीम, ठीक है, ऐसे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लगा दिया, सोने की एक पतली झिल्ली परत, पेपर जैसा पतला एकदम गोल्ड, ठीक है, इसको लगा दिया। अभी ये बोलोगे क्यों गोल्ड का यूज किया, बिकॉज गोल्ड इज मेलेबल, इट बीटेन इनटू द थिन शीट, इसको पीट के पतली शीट, बिल्कुल पेपर के जैसा पतला बना सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये कंडीशन था कि इसको हम क्या करें, छोटे बिल्कुल पतले से पतला, जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको पेपर में जो हम लपेट देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल पतला सा। आप ऐसे समझ लो कि अगर ये गोल्ड का एक बिस्किट है तो ये गोल्ड के एटम, गोल्ड के एटम, गोल्ड के एटम, एटम बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि इसको इतना पतला काटा था, इतना पतला काटा था कि केवल सिंगल गोल्ड के एटम्स उसमें अवेलेबल थे। मतलब कि बाकी गोल्ड के जो एटम्स थे उनको अलग कर दिया, एक सिंगल लेयर ऑफ द गोल्ड एटम, बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो गोल्ड फाइल। क्या बोलोगे आप, गोल्ड फाइल, गोल्ड फाइल। इसकी जो
थिकनेस होती है, जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है 10 की पावर -5 से 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -5 मीटर टू 10 की पावर -8 मीटर। सोचो कितना पतला, 10 की पावर 5 मतलब 1 के पहले 5 0 0 0 0 1, इतना मीटर पतला, बहुत पतला, ठीक है, बिल्कुल पतला। और इसे आप बोल सकते हो सिंगल लेयर ऑफ, क्या बोल सकते हो, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला सा। फिर क्या किया इन्होंने क्या किया, एक सेटअप बॉक्स बनाया, एक यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे घिरा हुआ, ये बिल्कुल ऐसे घिरा हुआ, ऐसे कंप्लीटली इसको घिरा हुआ, ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, एक पेपर को फोल्ड किया जिंक सल्फाइड के, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जैसे कुछ चीज़ें कट गई ऊपर गई हैं, उसको भी इमेजिन करिए 3D है, 3D मतलब ऐसे एक पेपर को लीजिए और कंप्लीटली उसको बेंड कर दीजिए, बिल्कुल जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि चारों तरफ से कौरव घिरे हुए थे और अभिमन्यु एक उनके जाने का रास्ता था और बाकी चारों तरफ से वो क्या किए गए थे, घिर गए थे। वही सेम कंडीशन, बिल्कुल अभिमन्यु के जाने का मतलब अल्फा के जाने का रास्ता तो है बट निकलने का कोई भी चांसेस नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किसका बना होता है, जिंक सल्फाइड का, ZnS, ये जिंक सल्फाइड का। ये क्या करता है ना, अल्फा पार्टिकल को अपने में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक उस पर फोटो जिंक सल्फाइड फोटो सेंसिटिव होता है, मतलब फोटो सेंसिटिव आप कह सकते हो, जब लाइट पड़ेगी तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ये इसका काम होता है जिंक सल्फाइड। तो ये कुछ अल्फा ऐसे जिंक सल्फाइड पे जाकर के सर्च करेंगे, हो सकता है यहाँ से इधर भी जाए इधर भी जाए, वो सब कोई रीजन नहीं, यहाँ से कहीं भी जा सकता वो है। इसी चीज़ को, ये हो गया आपका थीटा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, यही स्कैटरिंग एंगल आपका है, जिस एंगल से वो क्या करेगा, बेंड होगा। ये एक्सपेरिमेंट है, मे भी यहाँ से नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए तो इन्होंने पूरा कंप्लीट इसको कवर किया था कि पता तो चले कि ये अल्फा इस फॉयल से, थिन शीट से टकराने के बाद कहाँ कहाँ जाता है, और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ एक फ्लैश बनाएगा, तो उस फ्लैश को, उस लाइट को वो एब्जॉर्ब करने के लिए जिंक सल्फाइड का एक कंप्लीटली 3D जो है उन्होंने इसको एब्जॉर्ब कराया हुआ था। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो NCERT की बुकों में, यहाँ पर ऐसे एक डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, बिल्कुल, जिसको आप नॉर्मली देख माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, नॉर्मल आंखों से आप इसको देख भी नहीं पाओगे। यहाँ पर लगा होता है, ऐसे ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये अल्फ़ा यहाँ पर आ रहे हैं, अल्फ़ा, ठीक है, ऐसे अल्फ़ा आ रहे हैं। तो ये कंडीशन उन्होंने डिफाइन किया था। ये कहीं भी जा सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं कि यहीं पर आएगा, वो कहीं पर आ सकते हैं। इसी कहीं पे जाने को, स्कैटरिंग को ही उन्होंने क्या किया था, कंप्लीटली इसको 3D बना करके कवर किया हुआ था, ठीक है। ये आपका कोलिमिनेट है, इसका काम क्या होता है, कोलिमिनेट अल्फा पार्टिकल इनटू अ बीम। हमने कहा ना कि इसको बीम में कन्वर्ट करता है, बाकी जितने इधर उधर निकलेंगे उसको क्या करेगा, वो ये लेड जो आपका लेड है, लेड का बना होता है, लेड ब्रिक्स इसको बोलते हैं, लेड LED लेड ब्रिक्स, ठीक है। लेड ब्रिक्स का काम क्या होता है कि ये बाकी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स उसमें निकल रहे हैं उन सारे अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इस पतले से होल से इसको क्या करेगा, पास करने देगा, जो बीम के रूप में जाएंगे। और ये जाने के बाद इस गोल्ड फाइल से, तो जनरली इसको 10⁻6 भी कहते हैं, किसी किसी बुक में मिला था 10⁻6 टू 10⁻6 टू -8, तो इससे वो आकर टकराएगा और टकराने के बाद ये स्कैटर होगा। देखो दिमाग देखो रदरफोर्ड का, माइंड क्या कह रहा था, माइंड कह रहा था कि सिर्फ सामने नहीं जाएगा, ये पूरा घेरने का क्या मतलब है कि यहाँ से स्कैटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब 90 पे भी होगा एंड 90 से एबव, ये 90 से एबव एंगल बन रहा है, 90 से एबव, और यहाँ तक कि 180 का भी उन्होंने चांस दिया था कि ये कंप्लीटली घेर लो
अल्फा जो है ना उसको वो कहीं से भी स्कैटर होकर कहीं से निकल सकता है, इसलिए कंप्लीटली घेर लो। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इस डिटेक्टर को घुमा घुमा करके उस फ्लैश को, उस लाइट को हम क्या करेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे कि कितने एंगल पे कितनी लाइट पड़ी। यहाँ से करोड़ों अल्फा को यहाँ से क्या किया, फायर किया, करोड़ों अल्फा ये जा रहे हैं। और जाने के बाद ये सारे के सारे फॉइल से टकराएंगे। ओके, टकराने के बाद ये फॉइल से किस एंगल पे कितना 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 कहाँ कहाँ कितना जा रहा है, इसके लिए डिटेक्टर लगा दिया कि देखो 0 पे कितने आते हैं, 30 पे कितने आते हैं, 60 पे कितने आते हैं, 90 पे कितने आते हैं, 120 पे कितना आता है। ये सारा हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे, माइक्रोस्कोप से उसको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर लाइट फ्लैश हो रही है। क्या होगा यहाँ पर से, यहाँ पर हो जाएगा लाइट फ्लैश, लाइट फ्लैश चमकेगा। वो छोटा सा बिंदु होता है, बिल्कुल आपको जनरली इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए माइक्रोस्कोप का इन्होंने यूज किया था। तो ये पूरा सेटअप बॉक्स था। सेटअप बॉक्स में एक सोर्स लिया जिसको बिस्मिथ ले सकते हैं, इसकी एनर्जी लेवल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनसीईआरटी का डाटा है वो रखा। और उसके बाद इस अल्फा को एक बीम में कन्वर्ट करने के लिए लेड ब्रिक्स लगाया, जिसका काम होता है कोलिमिनेट अल्फा पार्टिकल इनटू अ थिन बीम। अल्फा पार्टिकल को एक बीम के रूप में, गुच्छे के रूप में जाने के लिए ब्रिक्स को लगाया। तो ये गया, जाने के बाद इसको एक गोल्ड फाइल जिसकी थिकनेस जो है 10 की पावर -6 मीटर टू 10 की पावर -8 मीटर, मतलब बहुत पतला, बिल्कुल। अब सोच लो यार कि एक एटम तो दिखता नहीं है और एक ही एटम का ये लेयर है, एक ही एटम का लेयर है, तो बहुत पतला उन्होंने रखा, जिसको सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम कह सकते हैं, गोल्ड एटम रखा। और उसको क्या किया कि जिंक सल्फाइड के एक फोटो सिंथेसिस या फोटो सेंसिटिव लेयर से, कवर से कंप्लीटली ढक दिया। और ढकने के बाद इसको बीच में रख करके इसको कंप्लीटली क्या किया, कवर कर लिया। और उसके बाद डिटेक्टर लगा कर माइक्रोस्कोप जो लाइट फ्लैश को क्या करे, डिटेक्ट करे, पता करे कहाँ कहाँ हो रहा है, उसको जो कंप्लीटली इस पर क्या रोटेट करता रहेगा, वो रोटेट करता रहे। और 24 घंटे बैठ करके आप यही देखो कि ये कहाँ कहाँ कितना कितना लाइट फ्लैश बना रहा है, उसको नोट करो। यही रदरफोर्ड ने कहा। कोई बच्चे थे खाली बैठे थे, स्टूडेंट खाली बैठे थे, लगा दिया काम पे, चलो गिनती करते रहो सुबह शाम तक, ठीक है। तो काफ़ी समय तक इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया और करने के बाद जो कुछ इसका ऑब्जर्वेशन मिला वो रदरफोर्ड ने अपने एक ग्राफ के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से उसको डिफाइन किया, जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, एटम मॉडल, वही है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, ऑब्जर्वेशन को देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था। तो ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया, मैं यहाँ दिखाता हूँ ग्राफ आपको, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ उन्होंने ले लिया 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 नहीं दिख रहा, ओहो कम कर दे थोड़ा इसको, यही सब प्रॉब्लम होती है भाई। ये ले लेते, अब दिखा, अभी नहीं दिखा, और ये तेरी कहाँ है यार, रुको और आगे चलते हैं। अब तो दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो छोड़ देंगे। हाँ दिखा, चलो बहुत खुश हुआ दिल। ये 10 की पावर 7, ऐसे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 समझते हो, 1 मिलियन, 10 लाख, लोग कहते हैं 10 लाख व्यूवर हो गए, होंगे धीरे धीरे होंगे, चिंता करने की बात नहीं, अपना भी 10 लाख व्यूवर पहुंचेगा, डोंट वरी। 10 की पावर 4 करते 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 10 की पावर 1 एंड 0। उसी प्रकार से यहाँ ले ले, एंगल ले ले 0 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 20, 30, 40, 50, ऐसे करते करते 180, ये 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे उन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ में उन्होंने उसको पूरा डिफाइन किया। तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी के बुक में आप देखोगे ग्राफ अच्छा बनेगा। तो अभी हम रट के तो आए नहीं है कि पूरा कंप्लीट ग्राफ को यहाँ डिफाइन कर दे, तो थोड़ा सा मतलब एक आइडिया आपको बता दें, बुक में आप जाकर के ग्राफ को देख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो हमने वो अल्फ़ा पार्टिकल को फायर किया था, जो गए थे अल्फ़ा पार्टिकल, जिसकी 10 की पावर 7 जो थे, उसमें से जितने पार्टिकल हमने अल्फ़ा पार्टिकल को फायर्ड किया था, उसमें 10 की पावर 7 अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। मतलब उनमें स्कैटरिंग लगभग 0 हुआ था, लेस देन 1, मतलब ग्राफ में आप कह सकते हो एकदम इस लाइन के बिल्कुल करीब, ऐसे। मतलब इसको अब से देखे तो ये यहाँ कहीं गिरेगा। मतलब 1 डिग्री से भी, समझ रहे हो, 1 डिग्री से भी कम,
मतलब इसका क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो गए थे, जो गोल्ड के फॉइल पे टकराए थे गोल्ड के फॉइल पे, ठीक है, उसमें से उनका स्कैटर नहीं हुआ, वो बेंड नहीं हुए, 1% भी बेंड नहीं हुए, वो सीधे सीधे क्या कर गए, निकल गए। मतलब मोस्ट ऑफ द एटम, जो एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है दैट इज एम्प्टी। अरे भाई सीधी तो बात है, अगर मान लो आप जा रहे हो, रास्ते में कुछ मिलेगा, आपसे टकराओगे तो आप कहीं ना कहीं बेंड होगे, अपना रास्ता भटकोगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो आर पार निकलोगे, सीधे चले जाओगे। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम जो एम्प्टी पार्ट होता है एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, इसके पहले भी उन्होंने डिफाइन किया था जे थॉमसन ने, उन्होंने बताया था कि जैसे वो वाटरमेलन ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसकी जो सीट्स होती हैं, ऐसे डिफाइन किए थे, और उन्होंने बताया था कि नहीं ये सब भरे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जे थॉमसन ने बताया कि मोस्ट पार्ट क्या होते हैं उसके, एकदम बिल्कुल खाली होते हैं। मतलब आप पहला ऑब्जर्वेशन देख लें, ऑब्जर्वेशन, पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, उन्होंने क्या बताया था पहला ऑब्जर्वेशन, क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड, दिख रहा है यहाँ पर, अनडेविएटेड, मतलब थीटा उसका क्या था, थीटा इज नियर अबाउट टू 0 डिग्री, बेंड स्ट्रेट, बिल्कुल। वो क्या है कि अल्फा जो था उनका, अल्फा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अगर हम अप्रॉक्सीमेटली की बात कर लें, एक्सपेरिमेंटल की बात कर लें, तो ये था 99.86%। सोचो क्या पागलपंती थी यार, सब सीधा निकल गए थे, सब सीधा ही निकल गए। 99.86, 100 के पास, बिल्कुल। मतलब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे 99.86, सारे के सारे सीधे चले गए थे, अनडेविएटेड, थोड़ा भी उनमें डेविएशन नहीं हुआ, डेविएशन हुआ, थोड़ा भी वो बेंड नहीं हुए। कह रहा यार 0 के आसपास उनका एंगल था, मतलब कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट सोचो कि मैक्सिमम एटम के पार्ट क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, मैक्सिमम एटम के पार्ट एम्प्टी होते हैं। तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल था, ये बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन मिला क्या, मिला अब दूसरा जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था वो कुछ ऐसे डॉट लाइन दिखाई थी, ऐसे, समझा? मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कुछ बेंड हुए थे भाई, कुछ बेंड हुए थे। तो मोस्ट मतलब नियर अबाउट टू कितना बचेगा, 0.14 ये बचेगा ना जी, एट अ 6। हाँ, इतने परसेंट जो थे अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थीटा इज 1 डिग्री के आसपास। हाँ, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री से कम थी, मतलब या कह सकते हो ऐसे कर लो, थोड़ा ज़्यादा कर ले, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री से ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। इतने अल्फा पार्टिकल 0.14%, ये क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल मोर देन डेविएट मोर देन लिख ले, मोर देन कितना, 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हुए थे, कितने, 0.14%। मतलब कि अल्फा पार्टिकल गया उस पर, ठीक है। तो सारे के सारे नहीं, कंप्लीटली 100% नहीं, कुछ लिटिल अमाउंट्स, वेरी लिटिल अमाउंट्स, 0.14% कितना है भाई, हैं, वही करोड़ों में 10-20 की बात कर रहे हैं, करोड़ों में 10-20 की बात। ये जो है जा करके न्यूक्लियस से गोल्ड फाइल के न्यूक्लियस से टकरा के थोड़ा बेंड हो गए, ऐसे आए, ऐसे। फिर देखो, यहाँ देखो, ये आपका हो गया गोल्ड फाइल, ये अल्फा जा रहा है ऐसे अल्फा, तो मैक्सिमम तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ जो है वो डेविएट हो गया, ऐसे हो गया कुछ।
ठीक है, 0.14%, 0.14% जो है वो क्या हुए, डेविएट हुए मोर देन 1% से। ये हुआ मतलब कुछ तो है न्यूक्लियस में, कुछ तो है। कौन? देखो हम बहुत देर से अल्फा अल्फा चिल्ला रहे हैं। देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब +2 चार्ज, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 AMU उसका मास हो गया। ये चीज़, ये अल्फा, ये पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव चार्ज है और गया, और जाने के बाद टकराता नहीं है। देखो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन दूर कर दे, न्यूक्लियस से टकराएगा नहीं, न्यूक्लियस के पास जाने के बाद इसका रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, चुंबक एक दूसरे में टकराते नहीं है, जब पास आते हैं तो वो छटक जाते हैं, छटकना। ठीक है, ये पास आकर यूज ऐसे किसी का ऐसे मारते हो, वो वाली स्टाइल है कि टच भी ना करो और उसको लगे कि मार देगा अभी, वो चीज़ बता रहे हैं। तो ये कोलिजन, ये भी कोलिजन होता है, मोमेंटम चेंज होगा, कोलिजन कहलाएगा। तो ये जाकर के इसके बिल्कुल करीब से ऐसे बेंड हो जाता है, बिल्कुल करीब से। ठीक है, इसका मतलब सोचो, रिजल्ट इसका सोचो क्या कह रहा है। इसका जो एक्सपेरिमेंट दूसरा जो उन्होंने बताया था उसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट उनका था जो उन्होंने सही किया। चलिए आगे चलते हैं। अब कहानी में कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ ट्विस्ट आ रहा है कि मतलब वो बताना क्या चाहते थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या होता था, वो क्या डिफाइन करना चाहते थे। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो और मज़ेदार था। 1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक, ठीक है, डेविएट मोर देन 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कुछ ज़्यादा थी। कितना? 8,000। कितना? 8,000। कितना? 8,000 अल्फा पार्टिकल को आप यहाँ से फायर्ड कर रहे थे, तो उसमें से कोई एक सिंगल अल्फा पार्टिकल 90 से ज़्यादा, मतलब टकरा करके वापस आ गया। कंप्लीटली वापस नहीं, ये देखो ये आपका न्यूक्लियस, ये गया और ये अगर ऐसे आता तो 90 होता, मतलब कुछ ऐसे आया होगा, मतलब ये गया होगा कुछ ऐसे। देखिए मैं डिफाइन करता हूँ, पूरा एग्जैक्ट फिगर के बना करके दिखाता हूँ आपको। ये गया होगा और यहाँ से रिपल्सन हुआ होगा, ऐसे बेंड हो गया होगा, टच नहीं हुआ, उसको टच नहीं कर सकता मेरे भाई, ये उसको फाड़ेगा थोड़ी ना, उसके पास से गुजर के 90 मोर देन 90 से वापस आ जाएगा। इसका मतलब समझो कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी डेंस है, तगड़ा है भाई। ऐसे तो नहीं कि कोई ऐरा गैरा गया, अरे हीलियम जा रहा है, 4 AMU का उसका मास है, वो जा रहा है, +2 चार्ज लेकर के वो जा रहा है, तो इसकी में भी कुछ वैल्यू है भाई, जा रहा है और इसके बाद यहाँ से टकरा के वापस आ जा रहा है, जो ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि न्यूक्लियस काफ़ी डेंस है, बिल्कुल एकत्र है, इकट्ठा है, जहाँ पर वह वहाँ पर सबके सब एकदम भी एक दूसरे के क्लोजेस्ट है, एकदम तगड़ा वाला, समझ लो, ये इसका मतलब हुआ। चलिए, और सबसे मज़ेदार चीज़ जो उन्होंने किया था कि फॉइल को कंप्लीटली इसको घेरने के लिए कहा था, गोल्ड फॉइल को कंप्लीटली जिंक सल्फाइड से घेरने के लिए कहा था। वो क्यों कहा था वो अब आपके सामने है, बिल्कुल देखिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या कहा था, लाजवाब चीज़ है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, सबसे लाजवाब है ये 4 वाला, समझ रहे हो। 1 in 10⁶, 10 लाख में से कोई एक, 10 लाख में कोई एक अल्फा पार्टिकल डेविएट, अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन, डेविएट मोर नहीं लिखते, डेविएट 180, कितना? 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180। ये चीज़ सबसे मज़ेदार क्या बताया उन्होंने कहा कि मैक्सिमम में से 10⁶, 10⁶, अब भाई अनिश्चित थोड़ी ना, रदरफोर्ड ने कहा था कि जाओ तुम लग जाओ काम पर, उनको पता था। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, तो देखो अब सोचो ये बात कि सारे के सारे सीधे निकल जा रहे, एक आध की बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी उनसे। ये डाटा देख करके उनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो
क्लियर करने के लिए उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट कराया अपने स्टूडेंट से कि चलो भाई देखो, तुम भी देखो और ध्यानपूर्वक देखो, 24 घंटा इसका ऑब्जर्वेशन करो और करके बताओ क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल, 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल, मतलब सोते में कोई एक वापस आ गया, पता नहीं चला, लो गायब हो गया। ऐसे में 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल यूं गया और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से रिपल होकर के यूं वापस आ गया, ऐसे निकला। सोचो कितनी बड़ी बात है। ऐसे थोड़ी ना कोई साइंटिस्ट बन जाता, डिफाइन कर लेता है, वाह क्या बात है। नहीं, सदियां बीतती हैं, लोगों की पूरी एज उसी में चली जाती है एक्सपेरिमेंट करते करते। तो ये चीज़ उन्होंने डिफाइन किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे न्यूक्लियस में से निकल जाते हैं। पहला रिजल्ट ये निकल के आया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा कि लगभग 0.14% ना के बराबर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डेविएट होते हैं 1 डिग्री के आसपास। मतलब कि न्यूक्लियस में कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है, जिससे टकरा करके रिपल होकर के जा रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट कहता है कि 8000 में से एक, ठीक है, डेविएट मोर देन 90 डिग्री। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा है लेकिन काफ़ी डेंस है। उस डेंस की क्लियरिटी यहाँ पर आके क्लियर हो जाती है कि गया और सीधा इतना वो रिपेल किया कि जैसे गया था वैसे वापस आ गया, कंप्लीटली रिपेल, कंप्लीटली। इसका मतलब कि एटम्स के अंदर एक पार्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले न्यूक्लियस की खोज हुई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, उसके बाद ही जो है ये न्यूक्लियस की खोज हुई। तो बताया गया कि एक जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन किया था। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट उनका, रदरफोर्ड का। इसको देख लीजिए। अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे था, ऐसे एग्जैक्ट कुछ तो नहीं पता, ऐसे आप उसको देख लीजिएगा, कुछ ऐसे ग्राफ था। उन्होंने एक इसके स्कैटरिंग का जो था, स्कैटरिंग का कितने एंगल से स्कैटर्ड हुआ अल्फा पार्टिकल, उसका भी उन्होंने एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था? n = kz² अपान साइन की पावर 4 θ/2। जी हाँ, बिल्कुल। n = यहाँ देखिए, रेड से लिख देता हूँ। n मतलब क्या? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। n = नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। n = kz² अपान साइन की पावर 4 θ/2। ये फार्मूला दिया था कि जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, कितने होते हैं? वो होता है n = kz² अपान साइन की पावर 4 θ/2। तो ये इसका पूरा ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट हमने आपको बता दिया। इसकी नोट्स आपको हम अवेलेबल करा देंगे, साइट पे जाएंगे हमारे पे, तो वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो हम आपको दे देंगे। तो ये पूरा उनका एक्सपेरिमेंट था कंप्लीटली। नोट कर लीजिए इसको, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगा देते हैं, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल्स नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। इफ 1000 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, ठीक है, 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एट कितना? 60 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे हो रहे हैं, पहले 1000 थे तो 60 डिग्री पे डेविएट हुए, अब कह रहा है कि कितने हैं जो 90 डिग्री पे डेविएट होंगे। 90 डिग्री पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, 2000, 5000, 250, 500 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, एकदम आसान सा, हलवा है, कुछ है नहीं, तो इजी करते हैं। फार्मूला तो वही यूज होगा, n = kz² अपान साइन की पावर 4 θ/2। फर्स्ट कंडीशन की बात कर लें, पहले कंडीशन की, तो नंबर कितना है? 1000, k कांस्टेंट छोड़ दें, z सेम एटम छोड़े रहे अभी इसको, साइन की वैल्यू रखें, साइन की पावर 4 थीटा पहले कितना है? 60/2 कितना हो जाएगा? 30। ओके। सिमिलरली अगर दूसरे वाले की बात कर लें,
दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसकी बात कर ले तो वहाँ हो जाएगा, मान लेते हैं कि x है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, x मान लेते हैं, ये दूसरी चीज़ है, ये पहले के लिए, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए और ये दूसरे के लिए, तो उसको मान लेते हैं क्या, x इक्वल टू सेम चीज़ kz² अपान साइन की पावर 4, 90 पे इस बार हुआ है, कितने पे हुआ है, 90 पे, तो 90/2 करेंगे तो 45 हो जाएगा। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इसे इक्वेशन सेकंड ले लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल इजी सी बात बताते हैं, मिलेगा x अपान 1000 इक्वल टू x की वैल्यू kz² अपान साइन की पावर 45, साइन की पावर 45 अपान इसका लिखें 1000 वाले का क्या मिलेगा, kz² अपान साइन की पावर 4 13 मिलेगा। आगे चलते हैं, kz² कट जाएगा, साइन की पावर 30 ऊपर आ जाएगा, तो साइन की पावर 4 30 डिग्री अपान क्या, साइन की पावर 4 45 डिग्री इक्वल टू x अपान 1000 मिलेगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 30 x अपान 1000, साइन 30 कितना होता है 1/2, कितनी बार 1/2 एंड 1/2 4 बार, 45 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 मिलेगा। ये दोनों मिलकर के इससे कैंसिल, ये मिलकर के इससे कैंसिल, x इक्वल टू 1000 अपान 4, डेट मीन्स काट दीजिए इसको, कितना मिलेगा 250, ये आपका आंसर रहेगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा है, फार्मूले को यहाँ पर रखें, फार्मूले रखने के बाद दोनों का एंगल रखें, दूसरे वाले को x मान करके सॉल्व किए, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट किए तो वैल्यू आपके सामने दिखी है। तो देख लीजिए पूरा कंप्लीटली, बिल्कुल आसान सा है, आसान तरीके से आपको हमने डिफाइन किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।